वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट उस्मानी। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको सिखाऊंगी प्रपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं प्रपोर्शन की, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट प्रपोर्शन and the second one is inverse proportion and the third one is compound proportion। जो फर्स्ट टाइप है proportion की, direct proportion, first we will discuss the direct proportion। if a relationship between two ratios in which one quantity increase or decrease, the other is also increase or decrease। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो दूसरी भी उसी रेशियो से कम हो या ज्यादा हो। अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, एक ज्यादा हो तो दूसरी भी ज्यादा हो, तो इसे हम कौन सा प्रपोर्शन कहेंगे? डायरेक्ट प्रपोर्शन। कि दोनों में एक जैसी रेशियो चल रही है, तो ये हमारे पास हुआ डायरेक्ट प्रपोर्शन। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रपोर्शन इज कॉल्ड द इनवर्स प्रपोर्शन। इसमें अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, तो उसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो दूसरी उसी रेशियो से डिक्रीज हो रही है। मीन्स ऑपोजिट रिलेशनशिप। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर डिक्रीजेस, इफ वन इंक्रीजेस देन अदर डिक्रीजेस, इज कॉल्ड द इनवर्स प्रपोर्शन। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ प्रपोर्शन है, वो है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन में हमारे पास ये मिक्सचर है, रिलेशनशिप है इसका डायरेक्ट और इनवर्स का। ठीक, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स दो या ज़्यादा प्रपोर्शन हो सकते हैं। वो दोनों डायरेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों इनवर्स भी हो सकते हैं, या एक डायरेक्ट इनवर्स भी हो सकता है। मतलब इसमें 3 क्वांटिटीज लाई करती। नेक्स्ट में आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगी। पहली एग्जांपल है डायरेक्ट प्रपोर्शन की। अगर प्राइस 12 अंडों की 2800 है, तो 2100 में कितने अंडे आएंगे? 2800 में अगर 12 अंडे आते हैं तो 2100 में कितने आएंगे? दो चीजें मालूम। एग्स एंड रुपीज, अमाउंट और एग्स। अगर 12 एग्स की प्राइस जो है वो 2800 है, मतलब 2800 में 12 एग्स परचेज किए हैं, तो 2100 में कितने परचेज हो जाएंगे? तो जहाँ चीज़ मालूम करनी है वहाँ तो ऑलवेज डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब जो सेकंड क्वांटिटी है उसे पहले लिखा जाएगा x/12। इसी तरह से इस रुपीज़ में 2100/2800, 12 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 12 को हम क्या करेंगे? 2100 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 2800 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आया 9। 50 मतलब 20,250 इन 9 days। हाउ मच मनी विल 10 laborers earn in 12 days? मीन्स टू से कि अगर 15 मज़दूर जो हैं वो 20,250 रुपये 9 दिनों में कमा रहे हैं, तो जो 10 मज़दूर हैं वो 12 दिनों में कितनी अर्निंग करेंगे? तो इसमें हमारे पास 3 आइटम्स हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं। लेबरर्स मज़दूर, रुपीज़ मतलब पैसा कितनी है, अमाउंट कितनी है, रकम कितनी है, डेज दिन। तो हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग लिख लेना है और इसमें हमने मालूम क्या करना है। जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास लेबरर्स भी दिए हुए हैं, अमाउंट भी दी हुई है, डेज भी दिए हुए हैं, और उसके बाद लेबरर्स दिए हुए हैं दूसरी अमाउंट जो स्टेटमेंट है उसमें, और डेज दिए हुए हैं। अमाउंट नहीं बताई हुई, वो हम मालूम करेंगे। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग से 3 एलिमेंट्स को लिख लिए है। हमारे पास क्या क्या था? लेबरर्स, रुपीज़ एंड डेज। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी उसमें हमारे पास लेबरर्स कितने थे, मज़दूर कितने थे? 15।
और रुपीज़ कितने थे 20,250 और डेज़ कितने हैं 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास है 10 लेबरर्स हैं और हमें रुपीज़ मालूम करने हैं और 12 डेज़ हैं। तो जहाँ चीज़ मालूम करनी हो मतलब हमारे पास 1 एलिमेंट गिवन है और 1 एलिमेंट जो है वो स्किप है, मतलब हमें ये रिमेनिंग है मालूम करना। वहाँ हमेशा कौन सा प्रपोर्शन पाया जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट में एरोहेड किसकी तरफ लगता है, ऊपर की तरफ। अब मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसमें भी बताया कि इसमें एक्स जो है वो हमेशा हम जब भी इसे लिखेंगे तो ये नोमिनेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखें, जब हमारे पास 15 लेबरर्स हैं मतलब कि 15 मज़दूर हैं तो वो इतने रुपीज़ कमा रहे हैं। ये एक जनरल सी बात है, इंसानी सोच की बात है कि जब लेबरर्स कम होंगे मतलब 10 होंगे तो पैसे कम कमाए जाएंगे। मीन्स टू से ऐसा तो नहीं हो सकता कि 15 मज़दूर ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और 10 मज़दूर आए तो वो कम ही कमाएंगे ना, ज़्यादा तो नहीं कमा सकते 15 से। इसी तरह से अगर एक चीज़ मैंने आपको यही बताई थी, अमाउंट एक जो है वो इंक्रीज़ करे तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करे, तो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। इसी तरह से जब लेबरर्स कम हुए तो रुपीज़ भी कम हो गए। इसी तरह से हमारे पास डेज़ पे आते हैं। अगर 9 डेज़ में वो 20,250 कमा रहा है तो डेज़ की तादाद अब इंक्रीज़ हो रही है, मतलब 12 हो गई है, तो अब वो ज़्यादा पैसे कमाएगा ज़्यादा दिनों में। ऐसा ही होता है। अब हमारे पास है, हमने लिखा जो अननोन एलिमेंट है उसमें हमारे पास x ओवर 20,250 मतलब हमेशा हमने क्या करना है, टेल पहले लिखने से हम क्या बोलते हैं, टेल, और हेड नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। इसी तरह से मैंने इधर भी लिखी टेल 10 ओवर 15, इसी तरह से इधर लिखी टेल पहले 12 ओवर 9। तो अब हमारे पास इसी तरह से अब हमने इसे कैंसिल करने का सोचा, चूँकि अमाउंट छोटी हो जाएगी फिर और सवाल को हल करने में आसानी होगी। तो देखिए मैंने इसे 3 5 ज़ार 15 एंड 3 4 ज़ार 12, और नेक्स्ट हमारे पास 10 4 ज़ार 40, 9 5 ज़ार 45। और इसी तरह से ये वाली अमाउंट जो थी ये इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में थी तो इधर जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, मतलब इधर डिवीजन हो रही थी ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इधर से उठा के इधर लेके गए, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो अब हमने इसे क्या किया है, 5 के टेबल पे पहले 40 को और 45 को कैंसिल किया। 5 8 आर 40 एंड 5 9 आर 45। फिर मैंने इस वाली अमाउंट को पूरे के पूरे को 9 पे डिवाइड कर दिया ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। वैसे कैंसिल भी किया जा सकता था लेकिन मैंने आपको अलग से इसकी डिवीजन करके दिखाई है। ये देखें 9 2 ज़ार 18, तो 20 में से 18 माइनस किया 2, ऊपर से हमने 2 फिर से उतारा, फिर से 9 2 ज़ार 18। इसी तरह से 22 में से 18 माइनस किया तो 4, ऊपर से 5 हमने लिया। 9 5 ज़ार 45, ये वाला ज़ीरो हमारे पास रिमाइंडर था तो इसे हमने ऊपर लिख दिया। ये तरीकाकार होता है ना डिवीजन करने का, वो हमने किया। तो हमारे पास क्या आया 2250। इस 2250 को अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमारे पास 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 18,000, ये हमारे पास क्या आए हैं, रुपीज़, 18,000 रुपीज़। तो जो बात हमने अजम्पशन की थी वही हुआ ना कि अगर 15 दिन में वो 20,250 कमा रहा था तो 10 दिन में उससे कम कमाए, और अगर 9 डेज़ में वो इतने पैसे कमा रहा था तो 12 दिनों में उसने इतने कमाए। जो हमने सोचा था उसके मुताबिक ही हमारा आंसर आया, तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे रेलिवेंट और कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं और आपको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।